मुझे बताएं, फॉर अ यंग एस्पायरिंग एक्टर व्हेन दे वेंचर इनटू दिस इंडस्ट्री एंड वी हियर के यार के मौके नहीं मिलते, यंग लड़के लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि भाई ये, क्योंकि ऑडिशंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ नहीं पे, है तो बड़े सिलेक्ट किस्म के लोगों के साथ ही काम किया जाता है, बार बार उन्हीं को देखा जाता है टीवी स्क्रीन के ऊपर भी। तो वो जो एक होता है कि यार कि टू गेट योर फुट इन द डोर, वो स्ट्रगल कैसी थी? मुश्किल, काफ़ी मुश्किल थी। अभी भी देख ले, मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप मेरा इंटरव्यू करें, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तभी शायद मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत नोन लोग नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन किए जाएंगे उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। इसलिए शायद मैं वो कैरेक्टर्स कर रही हूँ। तो ये स्ट्रगल तो अभी भी है। मतलब अगर आप मुझसे खुद पर्सनली पूछे तो ये वो कैरेक्टर्स है जो कि शायद मैं 2 साल बाद, अल्लाह करे कि किसी ऐसे पॉइंट पे हूँ, तो मैं ना बोलूंगी डेफिनेटली। बट अभी भी स्ट्रगल है, मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। हाँ, सो ऑब्वियसली व्हेन यू सेट आउट टू एक्ट, दिमाग में फिर आई एम श्योर एक होगा कि यार कि मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, इस तरह के करने हैं, तो वो हमेशा से यही था यार कि मैं लीड ही करूंगी, या लीड की अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलनी थी, यू सेड कि यार शुरू तो करना है तो चलो सपोर्ट कास्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट कास्ट से ही शुरू करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़, कोई हर किसी को रातों रात फेम नहीं मिल सकता, या रातों रात वो कैरेक्टर्स नहीं मिल सकते, या रातों रात लीड नहीं मिल सकता। तो मुझे पता था कि ऑब्वियसली यही ट्रैक है, इसी पे चलना है। बट मैं कैरेक्टर्स हमेशा से करना चाहती थी। यस, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अंदर कोई डेप्थ हो, वो वाले कैरेक्टर्स मैं हमेशा से करना चाहती थी। जब मैंने अपने पहले दूसरा प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मुझे पता था, ये बात मुझे पता थी कि कैरेक्टर्स ऐसे कि थोड़े बहुत मीनिंगफुल हो। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो योर इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट। यस। ऐसा नहीं है कि यार कि मैंने एक्टिंग करनी है तो मैंने सिर्फ एक्ट लाइक हीरोइन बन के स्क्रीन के ऊपर आना है। नहीं, वैसा कभी भी नहीं था, वैसा कभी भी नहीं था। So मुझे you वो actually, देखने में अच्छा लगता है, हाँ, ऑल ऑफ दैट, वो साड़ी एंड वो सारा जो है, हाँ. लेकिन वो मुझे करने में शायद इतना अच्छा नहीं लगता। So tell me, is it wrong to assume कि सुनो चंदा 2 के बाद एक्चुअली वो जो एक होती है रिकग्निशन वो मिली? नहीं, हाँ, नहीं मिली। नहीं मिली। सुनो चंदा 2 के बाद तो मिल गई, क्यों नहीं? नहीं नहीं, लोग वैसे मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं मैना मैना, मतलब हाँ. उनको मेरे असल नाम से ज्यादा मैना पता है। बट उसके बाद भी आई हैड टू स्ट्रगल, आई हैड टू Really? स्ट्रगल अ लॉट। यस। रोल्स नहीं आ रहे थे? नहीं, और अगर आ रहे थे तो एक ही तरह के आ रहे हसन थे? अभी भी नहीं आते। अभी आपको भी नहीं आपको आते? ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं बहुत तो काम। मैं तो आई एम सरप्राइज्ड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज ए माशाल्लाह यू सो प्रिटी, बी माशाल्लाह यू सो टैलेंटेड, एंड ये अभी की बात नहीं है कि तेरे बिन में देख के आपको बंदा ये बात बोले। मैंने तो जब आपको सुनो चंदा 2 में देखा था, उसके बाद कश में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर था, और उसके अलावा भी कश फॉर सुनो चंदा के अलावा भी आई थिंक आपने एटलीस्ट 3 या 4 और प्रोजेक्ट्स किए हैं। तीन तीन 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो I just it's very hard for me to believe कि जब लोग देखते हैं एक यंग एक्टर को जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो उसको फिर क्यों मौके नहीं मिल रहे? चले सारे प्रोड्यूसर सुन ले, टैलेंटेड, प्रिटी और सब नहीं, कुछ मेरे सुन कहने ले। से खुद नहीं देख रहे लोग। वो अब नहीं देख रहे होंगे ना, अभी शायद देख लेंगे ये चीज। हाँ, तो you're saying that you're still struggling. यस यस, आई एम। So how has the journey been from? बट आई डोंट माइंड स्ट्रगलिंग अभी भी। अच्छा, पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो जब जब आपको देखा परफॉर्म करते हुए, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये मुझे भी नहीं समझ आएगा। मुझे समझ आ जाए तो मुझे उसका जवाब मिल जाए, एंड आई स्टार्ट वर्किंग बट टुवर्ड्स सबीना दैट। टेल मी, ये तो फिर बड़ा एक इसके लार्जर अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट तो है, बट एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये निकलती है कि फिर एक यंग एक्टर क्या करे? आप वेट करें घर पे बैठ के यार कि कोई हमें रोल दे दे, बिल्कुल। या आप खुद जाएं प्रोडक्शन हाउसेज में? मतलब अब तो आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि माशाल्लाह आपने इतना काम कर लिया है, तो अब क्या वो भी अजीब लगता होगा कि आप नहीं, लोगों के खुद पास? तो नहीं, काम नहीं, खुद तो काम नहीं मांग सकते, और ना ये क्यों नहीं? मांग। उसमें क्या शर्म की क्या बात है? शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हसन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जब आप खुद काम मांगते हैं ना, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, तो वो आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसमें फिर आप उनसे क्रिएटिव चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते, और चीज़ों पे जो कि हमें पता होती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस पर वो फिर आपकी नहीं मानते हैं। क्योंकि काम वो कहते हैं आपने खुद मांगा है, तो हमने तो दे दिया काम, अब आप हमारे मुताबिक काम करेंगे, इसलिए। इन 4-5 प्रोजेक्ट्स में, बारिंग तेरे बिन उस पर भी आते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपना महसूस हुआ, परफॉर्मेंस ऐसी महसूस हुई जिसके बाद आपको लगा कि यार कि अब कुछ तब्दीली आई है प्रोड्यूसर्स के एटीट्यूड में, या दरवाजे खुलना शुरू हुए हैं, या एटलीस्ट खिड़कियां खुली हैं? ऐसा कोई प्रोजेक्ट था आपका, परफॉर्मेंस थी ऐसी कोई?
नहीं, सुनो चंदा वाला जो था, क्योंकि वो एक कॉमिक रोल था, तो उससे एक्टिंग तो इतनी मेरा ख्याल है खास पता नहीं चली होगी कि इमोशनल कैरेक्टर्स कर सकती है नहीं, तो इसलिए मैं उसको तो बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ। मोहल्लत मैंने एक ड्रामा किया था जिसमें मैंने प्ले किया था रोल ब्रेन ट्यूमर की एक पेशेंट होती है, रिदा उस कैरेक्टर का नाम था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इनफैक्ट मैं जब भी उसके बाद जिस भी सेट पर गई हूँ तो मुझे सबने उसी कैरेक्टर का नाम लेके बोला है कि सबीना वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। सो देन कमिंग टू देन फाइनली तेरे बिन, ये कैसे आया आपके पास? और ये जब आया था तो पहला इम्प्रेशन क्या था? पहला इम्प्रेशन ये था, मैं नहीं कर रही मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले कर चुकी हुई थी, एक कश्फ में भी कर चुकी हुई थी ऐसा कैरेक्टर, yes. और फिर मैं दिल आवेज में सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एंड एक ग्रे सा कैरेक्टर कर चुकी हुई थी। मुकद्दर में भी जो मुकद्दर नहीं, मुकद्दर में थोड़ा बहुत शेड होगा, बट मुकद्दर तो ऐसे उसका ग्राफ बड़ा अच्छा था कि वो शुरू थोड़ी सी ऐसी होती है स्पॉइल्ड सी, बट वो उसका ग्राफ बहुत अच्छा था मुकद्दर का। तो मैं उससे एग्जैक्टली पहले तेरे बिन से जो मैंने किया था ना, वो दिल आवेज था, तो उसके बाद मैं करना नहीं चाह रही थी इसलिए। और देन ऑब्वियसली कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसा था कि मैंने कहा नहीं करना। तो फिर कन्विंस कैसे हो गई? कन्विंस बस मुझे किया, और मैं उनका नाम ही नहीं ले सकती मुझे किन्होंने कन्विंस किया, लेकिन मुझे प्रोडक्शन से ही हमारे किसी ने कन्विंस किया और बहुत अच्छे से कन्विंस किया, बट एंड आई वांट टू थैंक हर कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया फॉर डूइंग दिस रोल। So how has life changed after तेरे बिन and after playing हया? Has it? अभी तो मतलब मैं मान नहीं सकता कि अभी हया प्ले करने के बाद कुछ तब्दीली ना आई हो। बस ये तब्दीली आई है, मैं अब सुबह उठ के अपना फोन नहीं देखती हूँ डर के हमारे, ये तब्दीली आई है, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं आई। फोन क्यों नहीं देखती आप? फोन इसलिए मैं नहीं देखती क्योंकि बस मीम्स होते हैं और अजीबोगरीब सी बातें होती है। तो You think people are being mean? The audience is being mean to you or to हया? I think the audience is reacting exactly the way that they should to the character. Not to you though, ना? No, not to me. मुझे बल्कि बड़ा अच्छा लगता है, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि hate the character but love the artist. So I think audience को सलाम है कि वो जिस तरह से समझ रहे हैं कैरेक्टर को, they're not hating on me at all, but it's just that obviously I have played the character, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पता होता है, तो वो कभी कभी मैं दिल पे बात ले लेती हूँ कभी कभी। So बस ये चेंज आया और तो कोई चेंज नहीं आया। When you were on set, तेरे बिन के सेट के ऊपर, और अभी मुझे पता है कि अभी हाल ही तक आप लोग शूट कर रहे थे। हमने 3-4 दिन पहले कैमरा क्लोज 3-4 दिन पहले किया, जिसका मतलब ये है कि अच्छी खासी किस्तें ऑन एयर हो चुकी थी और उसके बाद आपका कैमरा क्लोज हुआ। तो जब ये ऑन एयर नहीं हुआ था तब सेट के ऊपर क्या माहौल था, और जब एक बार ये ऑन एयर हो गया तो सेट के ऊपर क्या माहौल था, ये बताएं। जब ये ऑन एयर नहीं हुआ था तब भी जब हम रिहर्स कर रहे होते थे तब भी मेरे डायलॉग्स पे हम सब हंसते थे। अच्छा। और ये ऑन एयर हो गया था उसके बाद हम जब शूट करते थे तब भी मेरे डायलॉग्स पे सब हंसते थे। बट उस वक्त कोई अंदाजा था कि यार ये इतना बड़ा रेज फिनोमिनन बन जाएगा जो ये बन गया जब शूट कर रहे थे आप लोग? तेरे बिन एक्चुअली मुझे था अंदाजा, और यस माय को एक्टर्स विल वाउच फॉर इट, बिकॉज मैं उनको रोजाना बोलती थी अगर वो परेशान होते थे ना कि बड़ा हम ओवर द टॉप कुछ कर रहे हैं या इस तरह,